कहते हैं कि इतिहास सिर्फ तिथियों का संग्रह नहीं होता, यह उन निर्णयों की गाथा है जिन्होंने सभ्यताओं का भाग्य बदला। 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में भारत एक ऐसे मोड़ पर था जहां व्यापार, राजनीति और सत्ता तीनों आपस में टकरा रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ व्यापारी नहीं रही थी, बल्कि धीरे धीरे भारत की वास्तविक शासक बन चुकी थी। और फिर आया वो कानून जिसने भारत में ब्रिटिश शासन का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया, चार्टर एक्ट 1833। कहानी की शुरुआत होती है 1600 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश महारानी से व्यापार की अनुमति मिली। धीरे धीरे कंपनी ने व्यापार के बहाने भारत में अपनी पकड़ जमाई और फिर प्लासी 1757 और बक्सर 1764 की लड़ाइयों ने भारतीय राजाओं की शक्ति तोड़ दी। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट और फिर 1813 का चार्टर एक्ट आया। हर कानून ने कंपनी के अधिकारों को नया रूप दिया। 1813 तक कंपनी को भारत में व्यापार का अधिकार केवल चाय और चीन के साथ व्यापार तक सीमित रह गया था। पर 1833 तक ब्रिटेन में एक नई सोच जन्म ले चुकी थी। कंपनी अब व्यापारी नहीं, राजनीतिक प्रशासक बन चुकी थी। लंदन की ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस चल रही थी, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पर शासन करने का अधिकार जारी रहना चाहिए? एक सांसद ने कहा, कंपनी अब व्यापार नहीं, शासन कर रही है। ये कार्य सरकार का होना चाहिए, न कि व्यापारियों का। दूसरा बोला, भारत अब ब्रिटेन के साम्राज्य का हृदय है, हमें वहां केंद्रीकृत शासन की आवश्यकता है। लंबी बहसों के बाद संसद ने फैसला सुनाया, कंपनी का व्यापार समाप्त किया जाएगा, पर शासन का कार्य वो ब्रिटिश सरकार की ओर से जारी रखेगी। और इसी निर्णय के साथ जन्म हुआ चार्टर एक्ट 1833 का। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था: 1. ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यावसायिक स्वरूप को समाप्त करना। 2. भारत में प्रशासन को केंद्रीकृत करना। 3. ब्रिटिश शासन को एक कानूनी ढांचे में बांधना। ब्रिटिश साम्राज्य अब भारत को एक साम्राज्य, एक शासक, एक कानून के सिद्धांत पर चलाना चाहता था। 1. व्यापार का अंत। चार्टर एक्ट 1833 ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए। अब कंपनी केवल ब्रिटिश सरकार की ओर से राजनैतिक और प्रशासनिक कार्य करेगी। यानी भारत में कंपनी अब सिर्फ शासन करेगी, मुनाफा नहीं कमाएगी। 2. एकीकृत शासन, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। पहले बंगाल, मद्रास और बम्बई तीनों के अपने अपने गवर्नर थे। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और इस पद पर नियुक्त हुए लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अब से भारत में सभी प्रशासनिक निर्णय सिर्फ एक ही केंद्र कैलकाटा, अब कोलकाता, से लिए जाने लगे। 3. केंद्रीय विधायिका का गठन, सेंट्रल लेजिस्लेचर। पहली बार भारत के लिए एक ही विधायी परिषद बनी। इस परिषद में गवर्नर जनरल और 4 अन्य सदस्य शामिल थे। यहीं से भारत में एक केंद्रीकृत कानून व्यवस्था की शुरुआत हुई। 4. समान अवसर का सिद्धांत, इक्वालिटी क्लॉज। एक ऐतिहासिक पंक्ति जोड़ी गई, भारत के निवासियों को रंग, जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना सरकारी सेवाओं में नियुक्ति का समान अवसर मिलेगा। यानी पहली बार इक्वालिटी बिफोर एम्प्लॉयमेंट का विचार रखा गया। हालांकि वास्तविकता में ये ब्रिटिशों के लाभ के लिए था, भारतीयों को उच्च पदों से दूर ही रखा गया। 5. लॉ कमीशन की स्थापना। भारत के लिए कानून बनाने हेतु लॉ कमीशन गठित की गई, जिसका अध्यक्ष था थॉमस बैबिंगटन मैकॉली। यही वही मैकाले थे जिन्होंने बाद में इंडियन पीनल कोड (आईपीसी) का मसौदा तैयार किया, जो आज भी भारत के न्यायतंत्र की रीढ़ है। 6. क्राउन का अधिकार बढ़ना। कंपनी अब ब्रिटिश सरकार के अधीन पूरी तरह कार्य करेगी। यानी भारत का शासन अब सीधे ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक को इतिहास में एक सुधारवादी शासक कहा जाता है। उन्होंने भारत में सामाजिक और प्रशासनिक सुधारों की नींव रखी, जैसे सती प्रथा का अंत, 1829, शिक्षा सुधार, अंग्रेजी माध्यम का प्रसार, भारतीय अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप। उनका लक्ष्य था भारत में संगठित और आधुनिक प्रशासन लाना, जिसके लिए चार्टर एक्ट 1833 सबसे बड़ा कदम था। लॉर्ड मैकाले का नाम भारत के इतिहास में एक विवादास्पद नाम है। वो भारत के पहले लॉ कमीशन के अध्यक्ष थे और उन्होंने 1835 में अपनी प्रसिद्ध मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन रिपोर्ट दी। उनका उद्देश्य था भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार करना जो रंग और रक्त से भारतीय हो, लेकिन सोच और बुद्धि से अंग्रेज हो। चार्टर एक्ट 1833 ने उन्हें यह मंच दिया। इसी के परिणामस्वरूप भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हुई और धीरे धीरे पारंपरिक गुरुकुल व्यवस्था समाप्त होती चली गई।
चार्टर एक्ट 1833 का प्रभाव भारत के हर क्षेत्र में दिखा। राजनीतिक रूप से भारत का शासन पूरी तरह ब्रिटिश हाथों में केंद्रीकृत हो गया। स्थानीय स्वायत्तता समाप्त हो गई। आर्थिक रूप से कंपनी के व्यापार के अंत के बाद ब्रिटेन का निजी पूंजीपतियों पर नियंत्रण बढ़ा। भारत ब्रिटिश उद्योगों का कच्चा माल बनने लगा। सामाजिक रूप से अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय समाज में एक नया शिक्षित वर्ग पैदा किया, जो आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम की नींव बना। प्रशासनिक रूप से भारत अब एक एकीकृत प्रशासनिक इकाई बन गया। पहली बार भारत के लिए ऑल इंडिया लॉज बनाए गए। लेकिन ये कहानी सिर्फ सुधारों की नहीं थी। चार्टर एक्ट 1833 के कई छिपे पहलू भी थे। 1. इक्वालिटी क्लॉज केवल कागजों में थी। भारतीयों को अब भी उच्च पदों से वंचित रखा गया। 2. सेंट्रलाइजेशन के कारण भारत की स्थानीय सरकारों की शक्ति खत्म हुई। ब्रिटिश हुकूमत अब पूरे भारत पर एक कठोर केंद्रीकृत शासन चला रही थी। 3. लॉ कमीशन ने ऐसे कानून बनाए जो ब्रिटिश हितों की रक्षा करते थे। भारतीय संस्कृति और परंपरा को नजरअंदाज किया गया। इतिहासकार बिपिन चंद्र लिखते हैं, चार्टर एक्ट 1833 वो बिंदु था जहां से ब्रिटिश शासन भारत में व्यापार नहीं बल्कि सत्ता के रूप में स्थापित हुआ। इस अधिनियम ने ब्रिटिश शासन की नींव को और मजबूत किया। कंपनी के अधिकारों की अवधि अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई, लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश संसद का नियंत्रण बढ़ता गया। यही अधिनियम आगे चलकर बना 1853 का चार्टर एक्ट और फिर 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत और ब्रिटिश राज की शुरुआत की। चार्टर एक्ट 1833 सिर्फ एक कानून नहीं था, यह एक युगांतकारी परिवर्तन था। इसने भारत को व्यापारिक उपनिवेश से बदलकर राजनीतिक उपनिवेश बना दिया। भारत अब ब्रिटेन का मुकुटमणि बन चुका था, लेकिन भारतीय जनता के लिए यह था पराधीनता का नया अध्याय। पर इतिहास की यही विडंबना है, जिन सुधारों से अंग्रेजों ने अपनी सत्ता को मजबूत किया, उन्हीं सुधारों ने भारतीयों में जागृति भी जगाई। अंग्रेजी शिक्षा और समान अवसर के विचार ने एक नई चेतना पैदा की, जिसने आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम को जन्म दिया। तो दोस्तों, यही थी चार्टर एक्ट 1833 की पूरी कहानी। एक ऐसा कानून जिसने भारत के राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक ढांचे को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स।